बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, इंग्लिश की बुक है 11 क्लास की और चैप्टर 1 जो था कायदे आज़म ऑन 11 अगस्त 1947, इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी। आज हम इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 5 पर है। वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी मीनिंग बतानी है, यानी इंग्लिश में ही मीनिंग लिखनी है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड यानी अनमैच या अनपैरेलल, जो मैच ना करे, एक जैसा ना हो। और सावरन, जिसको हम खुद मुख्तियार सावरन, तो इसका है टोनिमस। और इसी तरह थर्ड है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आपने सुना होगा, बड़े किस्म की बलाओं को कहते हैं, बड़ी चीज़ जिससे बंदा मतलब लोग डर जाएं। तो मॉन्स्टर ऐसी चीज़ होती है, जैसे यहाँ मैंने मीनिंग में लिखा है फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रिएचर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्टार्वेशन, फेमाइन। और 5 है कोलोसल ह्यूज, बड़ा, यानी कोलोसल ह्यूज यानी बड़ा। और 6 है नेपोटिज़म यानी फेवरेटिज़म। फेवरेटिज़म की तरह ही है, मतलब फेवरेटिज़म करना या नेपोटिज़म करना। 7 है ऑनरस, नीडिंग ग्रेट एफर्ट, जहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हो, यानी मुश्किल को कहते हैं ना, ऑनरस। 8 है टाइटैनिक। टाइटैनिक नाम से आपको पता है बहुत बड़ा या बहुत मजबूत, वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। 9 है ग्रेवेस्ट। ग्रेवेस्ट मीन वेरी सीरियस। और 10 है रेलेंटलेसली यानी हार्श वे, मुश्किल रास्ता, हार्श वे। अच्छा जी, एक्सरसाइज 2 में आपने कॉलम ए और बी को मैच करना है और सी कॉलम में उसके आंसर लिखने हैं। पहला उन्होंने करके दिखा दिया, पुट डाउन। उसके सामने जो है ए के यानी मैचिंग करनी थी हमें सी के साथ, तो ई के साथ, तो उन्होंने ई का आंसर वहाँ पे लिख दिया कॉलम सी में। ए को बी के साथ जो भी आप मैच करेंगे उसका आंसर आप कॉलम सी में लिखेंगे। तो फर्स्ट कर दिया। सेकंड है ब्रिंग आउट, तो इसकी मैचिंग है डी, टू कॉज समथिंग टू हैपन, तो वो आंसर लिख दिया। थर्ड है गो थ्रू, तो इसकी मैचिंग जे है। जे में देखें रीड और एग्जामाइन थ्रोली, तो जे लिख दिया। 4 है कन्फर्न अपॉन, तो ये ए है। ए में क्या है, ग्रांट ऑफ समथिंग फॉर। 5 है बाउंड टू, तो इसकी मैचिंग बी है। बी में क्या है, बी सर्टेन टू। 6 है विद एन आयरन हैंड, तो इसकी मैचिंग एच है, विद फुल फोर्स। 7 है टू टैकल द मॉन्स्टर, तो इसकी जो दिया है एफ, टू डील और फेस ग्रेट प्रॉब्लम। 8 है ब्रिंग टू बेयर, इसकी जो है जी है, और जी में क्या है, हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। 9 है टू बरी द हैचेट, इसका सी ऑप्शन है, टू एंड फाइट टू मेक पीस। और 10 है टू लीड समवन टू, तो इसका ऑप्शन आई लिखा है। आई में क्या है, इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आपके MCQs हैं। द कायदे-ए-आज़म वॉज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली एट, ऑप्शन ए है नेशनल लेवल। सेकेंड है द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली वॉज टू, ऑप्शन सी मेक कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीट अ वेव ऑफ, ऑप्शन बी रिवॉल्ट। 4 है द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म इज़ टू, ऑप्शन डी मेक लॉ एंड ऑर्डर। 5 है अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म द पॉइजनस थिंग इज़, ऑप्शन ए है करप्शन। 6 है द कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज़, ऑप्शन बी ब्लैक मार्केटिंग। 7 है ऑन द 11 अगस्त 1947 कायदे-ए-आज़म वॉज स्पीकिंग टू, ऑप्शन बी फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। 8 है द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वॉज डिस्ट्रॉयड विद, ऑप्शन ए फुल पावर्स। 9 है द थिंग दैट वॉज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, ऑप्शन ए ब्राइबरी। 10 है द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर, ऑप्शन बी जस्टिस एंड फेयर प्ले। उसके बाद एक्सरसाइज 4 है
और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, वाई वाज द कायद फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। सेकंड है, विच टेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म। ठीक हो गया। तो ये चूँकि मैंने आंसर बना दिए आपकी आसानी के लिए, आप इसमें देख सकते हैं। थर्ड है, व्हाट वाज द कायद्स विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। मतलब मजहबी आज़ादी के लिए कायद आज़म का क्या तासुरात थे, क्या विजन था। 4 है, अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न। कायद आज़म साहब के हवाले से मतलब वो क्या चाहते हैं कि हमें कौन सा सबक सीखना चाहिए। 5 है, हाउ फॉर द की आइडियाज़ ऑफ द कायद्स स्पीच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो। जो अभी का सिनेरियो चल रहा है और जो कायद आज़म साहब की स्पीच है उसमें कौन से की आइडियाज़ है जो हम अभी उसको उन पर अमल कर सकते हैं। 6 है, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरियस इन द लाइट ऑफ द कायद्स विजन। हम कायद आज़म साहब के ख़यालात की रोशनी में पाकिस्तान को किस तरह खुशहाल बना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रिज्यूस एंड इल विल एलिब्रेट दीज वर्ड्स। तो ये आपने जो खिताबात यानी ये जो वर्ड्स कहे थे उसके बारे में उसका आंसर लिखना था, वो भी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज 5 है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। आपने कॉलम में बताना है कि ये फैक्ट था, हकीकत थी, या ये ओपिनियन था, ख्याल था। फर्स्ट करके दिया हुआ है, द कायद आज़म वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेंट असम्बली। बिल्कुल हकीकत थी कि वो आप पहले प्रेसिडेंट थे। सेकंड है, होप दैट विद योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एज एन एग्जाम्पल। अब ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे थे कायद आज़म साहब कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करें तो इस असम्बली को हम एक मिसाली असम्बली बना देंगे। तो ये उनका एक ज़ाती राय थी, ओपिनियन था। थर्ड है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये भी उनको ओपिनियन दिया गया था कि गवर्नमेंट का पहला काम क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें, ओपिनियन था ये भी। ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सच था भाई कि बड़े सग़ीर में हर तरह के लोग रहते थे। 5 है, नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल इवल्स। ये भी हकीकत है कि ये दोनों जो हैं ये माशरती बुराइयां हैं। और 6 है, द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन अनप्रेसिडेंटेड। ये भी ओपिनियन है भाई, तो ये लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी वो पेज नंबर 13 पर है। एक्सरसाइज नंबर 1, यहाँ आपको जो है कॉलन, यूज़ ऑफ कॉलन करना है। और मैंने जो है इसी क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हुए थे, जैसे फर्स्ट उन्होंने आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है, रनिंग अलोंग द क्लिफ द हैकर न्यू ही हैड ओनली वन चांस टू एस्केप फ्रॉम द चार्जिंग बीस्ट और कॉलन जंप। ठीक है, तो इसी तरह ये नीचे दिए हुए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। देयर इज़ ओनली वन रीज़न फॉर दिस प्रॉब्लम, कॉलन लगा दिया। फिर इसी तरह सेकंड में माय मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक दिस, यहाँ पर आएगा। फिर थर्ड है, वी हैव सेट अ हाउस रूल, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पेज पे 4, माय फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स, उसके बाद कॉलन लगेगा। 5 है, आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टन, यहाँ आएगा। 6 है, आई गेव यू द स्प्रे बॉटल फॉर वन रीज़न, यहाँ आएगा फिर उसके बाद। और 7 है, यू विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पर यूज़ होगा। ये आंसर आपके सामने है, मैं उसको सॉल्व कर दिया। एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ जाएं, पेज नंबर 15 पर। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने सिर्फ बताना है, तो मैंने आपके आसानी के लिए सामने लिख दिए आंसर। सारा फाउंड द पर्स ट्रांजिटिव है। आई लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, इनट्रांजिटिव। थर्ड है, आई मेक एन एक्सीलेंट चिकन करी, ट्रांजिटिव है। 4 है, नबील हेयर्ड अ लवली सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ये भी ट्रांजिटिव है। 5 है, द प्रोसिक्यूशन प्रूव द डिफेंडेंट गिल्ड, ये भी ट्रांजिटिव है। 6 है, ही डिलीवर्ड
प्रेजेंटेशन, ये भी ट्रांजिटिव है। 7 है आई वर्क फॉर 10 आवर्स येस्टरडे, इन ट्रांजिटिव। उसके बाद शी एडवाइज मी टू कंसल्ट द डॉक्टर, ट्रांजिटिव है। 9 लेट अस इनवाइट योर कजन्स एज वेल, ट्रांजिटिव। 10 है आई वेटेड फॉर एन आवर, ये इंट्रांजिटिव है। फिर 11 आई रिसीव योर लेटर इन द मॉर्निंग, ट्रांजिटिव है। उसके बाद ट्रांजिटिव 14 जो है वो इंट्रांजिटिव है और लास्ट वाला भी ट्रांजिटिव है। उसके बाद अगर हम आ जाए एक्सरसाइज नंबर 3 पर, तो यहाँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट उन्होंने मूव के बना कर दिया हुआ है और नेक्स्ट जो है स्टार्ट का भी मैंने बना दिया है, मतलब ये बनाने हैं आपको। तो स्टार्ट का आई स्टार्ट वर्क एट नाइट 9 o'clock और इंट्रांजिटिव दे स्टार्टेड क्लियरिंग लैंड फॉर द न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट। सेकंड जो है चेंज, द विंड हैज़ चेंज डायरेक्शन। और इंट्रांजिटिव में है हर लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली व्हेन शी वॉन द प्राइज। नेक्स्ट पेज पे 4 है क्लोज, शी क्लोज्ड हर हैंड आवर हिज, शी क्लोज हर हैंड आवर हिज। और उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ यू क्लोज अप यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग। 5 है ओपन, ही ओपन द लेटर एंड रीड इट। और नेक्स्ट है द फ्लावर्स आर स्टार्टिंग टू ओपन। 6 है स्टॉप, आई वॉन्ट टू गो एंड यू कांट स्टॉप मी। और इंट्रांजिटिव में है द कार स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट्स। 7 है वॉक, वी वॉक आवर बाइक्स अप द हिल। और नेक्स्ट है द बेबी इज़ जस्ट लर्निंग टू वॉक। 8 है रन, शी रन हर फिंगर्स नर्वसली थ्रू हर हेयर। और नेक्स्ट है दे टर्न एंड रन व्हेन दे सॉ अस कमिंग। 9 है लिव, ही लिव्ड इन पुअरली मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। और इंट्रांजिटिव है डॉक्टर सेड ही ओनली हैड 6 months टू लिव। 10 है वॉश, दीज जीन्स नीड टू बी वॉश्ड। और इंट्रांजिटिव है आई वॉश्ड एंड चेंज बिफोर गोइंग आउट। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है 3 ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो एक्सरसाइज 5 में है आपको पेयर्स दिए हुए, यानी एक जुमला बनाकर दिया है माई मदर बॉट मी अ न्यू ड्रेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और माई मदर बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आपने नीचे आपको काफ़ी दिए हुए हैं सेंटेंसेस, यानी दिए हुए हैं वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपने उनके 10 के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वो आपकी आसानी के लिए जो है मैंने यहाँ बना दिए हैं। सबसे पहला है अवार्ड, द जज अवॉर्डेड हिम हार्श पनिशमेंट। और नेक्स्ट बनाया द जज अवॉर्डेड हार्श पनिशमेंट टू हिम। सेकंड है ऑफ़र, माई ब्रदर ऑफर्ड सम हैंडी एडवाइस टू मी। और बी है माई ब्रदर ऑफर्ड मी सम हैंडी एडवाइस। थर्ड है सेंड, द मैनेजर सेंट अ पार्सल टू शकील। और बी है द मैनेजर सेंट शकील अ पार्सल। 4 है प्रेजेंट, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटेड अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स टू द प्रेजिडेंट। और बी है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रेजेंटेड द प्रेजिडेंट अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। 5 है लेंड, आई हैव लेंट अ कार टू माई फ्रेंड। और बी है आई हैव लेंट माई फ्रेंड अ कार। 6 है रिज़र्व, I would like to reserve the front table for my friends. B है I would like to reserve the front table for my friends. Sing, A है will you sing us a song. B है will you sing a song to us. 8 है provide, the administration is here to provide a service for the public. B है the administration is here to provide for the public a service. 9 है grant, the officer refused to grant my request for an interview. B है the offer refused to grant my request for an interview. 10 है promise, philanthropist from all over Karachi promised a sufficient amount to flood victims. B है philanthropist from all over Karachi promised flood victims a sufficient amount.
तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई हमारी चैप्टर नंबर 1 की। आई होप के तकरीबन ही कंप्लीट है, कुछ मिसिंग नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ मिसिंग हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।